अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ कमरजीत बाजवा ने यह बात मान ली कि इमरान खान की गवर्नमेंट को मैंने चलता किया। अब जो मीडिया पे बड़े शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं जी, पहले ये अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाता था, अब इमरान खान ने कहा अमेरिका मुलव्वस नहीं था। होता ये है कि जब भी किसी की चोरी होती तो वो जिसका भी नाम लिखवाता है कि मुझे इन लोगों पे शक है, फिर एक इंक्वायरी होती है और बाद में वहाँ पे फैसला होता है कि कौन मुलव्वस था चोरी में और कौन नहीं था। जो मुलव्वस होता है उसे सजा मिलती है और जो नहीं होता उसे बरी कर दिया जाता है। इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, ज़ाहिर है उसने बताना था कि मेरा जो ख्याल है ये लोग मुलव्वस हो सकते हैं। अब कमरजीत बाजवा ने यह बात मान ली कि ये गवर्नमेंट मैंने चलती की। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम आईनी तरीके से आए हैं और आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, हम 13 पार्टियाँ आ जाए, 14 आ जाए, जितने मर्जी लोग इकट्ठे होके आ जाएं, उन चीज़ों के लिए मैंने सोचा आज आपको बताऊं कि आइन और कानून तो एक तरफ है, मगर जो चीज़ें सामने आ रही थी वो क्या थी। आप सबके इल्म है कि सिंध हाउस में इन लोगों को पैसे दे के ख़रीदा गया और फिर जो वहाँ पे हुआ, मेरे हाउस पे हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर यूरोप में आप कोई गलत पेपर दे देते हैं किसी दफ्तर में, फ़र्ज़ करें कोई यूरोप का पासपोर्ट लेने के लिए ऐसे जाली पेपर दे देता है या कोई और चीज़ हासिल करने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कभी भी, चाहे उसको 20 साल हो गए हो, चाहे उसे 10 साल हो गए हो, चाहे उसे जितने मर्जी हो गए हो, वो नेशनलिटी भी है तो वापस हो जाती है, क्योंकि उसने गलत तरीके के साथ ली, गलत पेपर वहाँ पे दिए या कोई ऐसी गलत हरकत की वजह से, यानी कि जो चीज़ हासिल की है उसका वो हकदार नहीं था, मगर उसने 2 नंबर तरीका जो हमारे चलता है पाकिस्तान में वो इस्तेमाल किया और गवर्नमेंट को फिर पता चल गया तो गवर्नमेंट फिर वो ख़त्म कर देती है और उसको फिर सजा भी होती है। ये नहीं कि जो चीज़ उसने हासिल की वो भी ख़त्म कर दी और छोड़ भी दिया, नहीं, फिर वो कहते जनाब ये तो एक अलहदा था मसला, अब जो असल आपने काम डाला है उसकी होगी सजा। इसलिए मैंने बड़ी सादा से अल्फाज में आपको मिसाल दी है कि कुछ अर्सा पहले मेरे इधर एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में की। जो दामाद था उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो 2 नंबर बनवा के तो वहाँ पे जमा करवाया। अब उस एम्बेसी ने, यूरोपियन एम्बेसी ने जब ये चेक करवाया तो वो 2 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट था। फिर सजा ये हुई कि मेरा 4-5 साल तक वो यहाँ पे नहीं आ सका और फिर उन्होंने कहा जनाब ये पेपर लाओ। काफ़ी खज्जल ख़राब हुआ वो बंदा और उसके पेपरों में भी डाल दिया गया कि ये कार्रवाई डालता है, तो मेरा हाल काफ़ी अरसे तक जलीलो ख्वार होने के बाद फिर उसको वीज़ा मिला। काफ़ी खर्चा हो गया उनका। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी अदालत को पता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को पता है कि ये 2 नंबर तरीके के साथ आए हैं। मैं भी 2 नंबर तरीके के साथ रात 12 बजे अदालत में गया हूँ और मेरे साथ जो 4 और हरामखोर थे, 5वां मैं था चीफ जस्टिस, हम पांचों ने एक कॉल के ऊपर ये अदालतें खोली। हरामखोर मैंने कई दफ़ा आपको बताया, ये नहीं कि पैसे के मामले में हरामखोर हो, अगर आप अपनी जो जिम्मेदारी है, जिसका आपने हलफ लिया हुआ है, जिसकी आप तनख्वाह लेते, वो काम आप ठीक नहीं करते और वहाँ गद्दारी करते अपने काम के साथ भी, कौम के साथ भी, मुल्क के साथ भी, तो वो भी हरामखोर ही गिना जाता है। वो मेरा ख्याल महान हरामखोर गिना जाता है क्योंकि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क उसने किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अदालत को अब पता चल चुका है। अब अदालत का काम है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सजा दे और फौरी तौर पर ऐसा काम करना शुरू करे कि लोगों को पता चले कि जो गलती अदालत से हुई है
या जो उससे करवाई गई है उसको अब ठीक भी हमने करना है। आज अरशद शरीफ का केस लगा हुआ था तो मैं देख रहा था कि वहां पे आया कि उसको किसने मजबूर किया मुल्क छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे सवाल दूसरा फिर आया, वहां पे लिखा हुआ था कि FIR किसके कहने पे हुई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कमर जावेद बाजवा ने जो काम किया उसके बाद जितने नुकसानात हुए वो उसी वजह से हुए कि उसने एक गलत तरीके के साथ लोगों को खरीद कर, जिस तरह भी खरीदा, उनके हवाले वो गवर्नमेंट करवा दी। अब नॉर्मल तो इसमें अदालत भी मुलव्वस है। जब अदालत को पता था कि यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, मीडिया शोर डाल रही थी, हर बंदा बता रहा था ये महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं, वहाँ शराब और शबाब की महफिलें चल रही हैं, इन हरामखोरों की वीडियो बन रही है, अदालत भी तमाशाई बनी रही। उनको भी कहा कि आपने आंखें बंद कर लेनी, आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ अब किसने FIR दर्ज कराई? मौलाना सनाउल्लाह के कहने पे ही हुआ होगा, ये पूरा टोला ही उसमें मुलव्वस होगा, या कमर जावेद बाजवा के कहने पे FIR दर्ज हुई होगी। लेकिन जो असल बात है कि कत्ल किसने करवाया, वो भी जो तब्दीली आई गलत तरीके के साथ, उसी का नतीजा था कि वो सच सामने लाना चाह रहा था और उसको कत्ल करवा दिया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई घर बनाते हैं, उसकी बुनियाद ठीक नहीं है तो पूरी बिल्डिंग जो ऊपर खड़ी है वो बेकार होती है। तो यही हुआ कि पैसे उसके साथ ये हरामखोरों का टोला जो है इसको खरीदा गया और इनके जरिए फिर इमरान खान की गवर्नमेंट तो तब्दील हुई, कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। अब जो अदालत पूछ रही है, चीफ जस्टिस का कोई मेरा जज था, साथ नाम मुझे याद नहीं, ये जो 5 हरामखोर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये उसको पता नहीं कि अरशद शरीफ ने आपको एक खत भी लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। उस वक्त आप किधर थे जनाब? ये भी एक सवाल उठता है। सदर पाकिस्तान ने इनको कई खाते लिखे, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट को, मगर वहां भी कोई नहीं इन्होंने जवाब दिया। तो अब आके अदालत ये सवालात जब पूछेगी कि जनाब उसकी ऊपर FIR इतनी किसने दर्ज करवाई, तो ये मेरा ख्याल है वैसे ही एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ये समझते हैं कि आज भी लोग जो है जहालत में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों में समझ और शऊर आ गई है। तो आके यहाँ अदालत लगा के बजाय इसके कि जिस चीज़ का आपने हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक अदल और इंसाफ करें, आप एक कॉल पे आके फैसले कर देते हैं। जितनी गिरफ्तारियां उसके बाद हुई, जितने केस इमरान खान पे, अब 65 केस इमरान खान पे बने हुए। अरशद शरीफ तो चलो मुल्क छोड़ गया, मर गया, शहीद हो गया, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। अब जो जिंदा लोग हैं उन पर FIR काटी जा रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जो लोग FIR कटवा रहे, किसी एक हरामखोर को सजा हुई वहां पे? एक बंदे से भी कभी किसी ने पूछा? चीफ जस्टिस ने कोई पूछा जनाब पहले इस पे कोई FIR नहीं थी, इमरान खान पे 65 FIR आपने 8 महीनों में डाल दी, और भी इनकी करतूत या तो कोई। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब कोई चोर या कोई बंदा पकड़ा जाता है गलत काम करते, फिर पूरी उसकी इंक्वायरी होती है, उसका पता करते, फिर उसके ऊपर कई जुर्म निकल आते। ऐसे ही होता है ना। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, ये आई सिर्फ इसे है, पहले तो चीज ये है कि ये जराइम पेशा अफराद खुद भी, बमे वजीर आजम या राना सनाउल्लाह, सब कातिल, इनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज मॉडल टाउन के हुए, सब कुछ हुआ। और ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो भी ये सिस्टम किया तब्दील, FIR, कत्ल, तशद्दुद, गिल पर तशद्दुद, ये वो, ये किया बाजवे के कहने पे। अब ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा। सब सुप्रीम कोर्ट में खत लिखते रहे, इमरान खान ने भी लिखा कि स्वाति पे तशद्दुद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऐसे जैसे उसको पता ही नहीं। तो आके इस तरह की अदालतें जो हमारे, वैसे तो मेरे प्रोग्रामों में एक साहब हैं वो कहते हैं ये शाही महल्ले से भी बदतर है, तो ये किरदार अदा जब आप करेगी तो आपकी इज्जत किस तरह होगी? आप आके अब हमें बता रहे कि 8 माह से पाकिस्तान जो है नुकसान में जा रहा है, ये तो सबको पता लग रहा है। ये अदालत बताने के लिए ये तो नहीं बैठी हुई।
वो क्यों नुकसान में गया, ये है सवाल। कौन थे उसके जिम्मेदार लोग? कौन? आप अगर फैसला नहीं कर सके, आप रात 12 बजे मंडी खोल के बैठ गए, तो और किसके पास ये ताकत है? इमरान खान अदलिया की तरफ देख रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, अभी बातचीत जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। तो मैं ये सिर्फ सवाल है मेरा उन अदारों से, ये जो अदलिया हमारी पूरे मुल्क में बैठी हुई है, कि इसके कसूरवार आप लोग हैं। ये जितने जरायम हुए, जितनी FIR हुई, जितने खर्चे हुए, जितने जलसे जुलूस, इमरान खान पे गोलियां चली, इसके भी कसूरवार अदलिया है। क्योंकि अदलिया हमारी खुद, अगर उसको पता भी है कि ये गलत करवा रहे, फिर भी वो गलत कर रही। या तो अब इमरान खान ने कहा कि ये आज तक रसीदें नहीं दे सके, जितने भी लोग थे, जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी इंग्लैंड में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, रसीदें नहीं दी, क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब इमरान खान रोजाना आके ये चीजें बताता है, मगर सब कुछ पता होने के बावजूद कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, और आके हमें ये अजीबो गरीब के तरीके के साथ सियासी बयानात दे के सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे समझ नहीं आती क्या बताना चाहते। तो इसलिए इसको बकायदा तौर पर, अगर आप चाहते हैं, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अब पता है कि ये सब कुछ 2 नंबर तरीके के साथ हुआ है। जो लोग उसमें मुलव्वस है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो अदलिया के है, चाहे वो सियासी है, जिन्होंने पैसे लिए, अब पैसे लिए उसका भी हिसाब होना चाहिए। जब कौम पे पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं, तो वहां पे आप मौत आपको नजर आ जाती है, मौत पड़ जाती है, वहां पे आके रोने धोने शुरू कर देते हैं आप। वजीर आजम है, वो दूसरे मुल्कों में रोने धोने शुरू कर देते। जब आप इन हरामखोरों को खरीदते तो आपके पास पैसे आ जाते। इसमें जरदारी भी मुलव्वस है। ये जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, फौज को और अदालतों को चाहिए कि अगर ये चाहती हैं कि लोग हमारी इज्जत और एहतराम के साथ साथ ये भी सोचे कि हमारी अदलिया को समझ आ गई है, हमारी फौज के जो बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो की आदत है, उनको कोई समझ आ गई है, तो इसको आपने ठीक करना है। आपने इसको खराब किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया आपने। मदद आप पूरी दुनिया से मांगते हैं, और IMF जो कर्जे के लिए शर्तें रखता है, लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, उसको भी चाहिए कि पहले तो आप अपने कवानीन ठीक करें, फिर हम आपको पैसे देंगे। पहले इनके करैक्टर तो देखे, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, जो वहां पे बैठे, और जो कमर जावेद बाजवा है, उसने ये कहा कि मैंने ये इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। उसको किसने हक दिया था कि गवर्नमेंट गिराए? एक बड़ा अहम सवाल है। उसको भी सजा होनी चाहिए, और उसकी जितनी जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, वो कब्जे में लेकर वो जमा करानी चाहिए खजाने में, ताकि उसको भी पता चले कि जो गलत काम है गलत है। ये बातें आके हमें बतानी और कौम को रोजाना नई नई चीजें बतानी, ये सुन सुन के हम तंग आ चुके। हमने तो 8-9 माह से पहले बता दिया था, जब पहले दिन ये काम हुआ था, कि इसमें कमर जावेद बाजवा का हाथ है, वो गद्दार है। हमारे प्रोग्रामों में लोगों ने खुलकर बात की, बार बार हम बताते रहे। जो चंद सहाफी सच बोलती है, जिनको रास्ते से हटाने की कोशिश भी की जाती है, उन्होंने भी ये बात की। तो मैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ अपने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूंगा कि जो लोग भी, ये अकेला बाजवा नहीं थे, इसके साथ और भी टोला है जो भी फौज में बैठा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ये दोबारा कोई काम डालेंगे। जो अपने मुल्क में गद्दारी कर सकते हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी आपके रास दे सकते हैं। वो दूसरे मुल्कों के लिए भी बिक सकते हैं, वहां भी वो ऐसी गद्दारी कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। कोई भी आप आज छोटी सी चीज देख ले, किसी को आपने काम पे रखना हो, यहां तक कि वीजा भी किसी मुल्क का, कमजोर से कमजोर मुल्क का वीजा अप्लाई करना, तो पुलिस रिपोर्ट वो मांगते हैं। किसी ने कोई क्राइम तो नहीं किया।
लेकिन आपकी अगर फौज में आला क़यादत में क्रिमिनल बैठे होंगे, अदालतों में क्रिमिनल बैठे होंगे, अदारों में क्रिमिनल बैठे होंगे, तो उसका हिसाब कौन करेगा? तो मेरा ख्याल है कि अभी भी होश के नाखुन लेने चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको ये बताया, और मैं कोई इस पर कोई लंबा चौड़ा मैंने कोई लिख पढ़ के या ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार नहीं किया। अभी मेरे ज़हन में ये बैठे बैठे ये सब चीज़ें आई और मैंने आपको बताई कि ये गेम जो चली है इसको वापस किस तरह लाना चाहिए। उसके लिए दोबारा आपको अदल का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये नहीं होता कि एक काम गलत हुआ तो उसको ठीक करने के लिए और काम गलत से गलत, गलत से गलत, गलत से गलत, और बाद में जिम्मेदार कोई भी ना बने। जब तक आप वहां पे दोबारा नहीं आएंगे जहां से ये काम गलत हुआ, फिर मुल्क का जो नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? ये भी एक सवाल है। जो लोगों पे अज़ाब गिरा महंगाई का, जो खुदकुशियां कर गए, वो भी बाजवा जिम्मेदार है। महंगाई की वजह से कितना फर्क पड़ गया, पेट्रोल की कीमतों में डॉलर कहाँ चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये मुजरम जो है वो आपके सामने है। बजाय इसके कि इमरान खान को मुजरम करार दे दे, बजाय इसके कि गिल को मुजरम करार दे दे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ज़बानी ये बताया, उन पे केस डाल दिया। जिन हरामखोरों ने सारा कुछ किया उन पे तो आपने कोई केस नहीं डाला। लानत है यार ऐसे कानून के ऊपर, है लानत है ऐसी अदलिया के ऊपर। उन पर कोई FIR आपने नहीं डाली। मुंह से बोलने पर FIR हो जाती है। जो सब कुछ हड़प करके, जिन्होंने पैसे लिए, अपने वोट बेचे, अपनी मानत बेची, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम